रत किछु नाहि मोर गुण गोपीनाथ मम निवेदन सुनो गोपीनाथ आमार भरोसा तुमी तोमार चरणे लईनु शरण तोमार किंकरयामि रसन लईनु शरण तोमार किंकरयामि गोपीनाथ के मने शोधिब मोरे मने शोधिब मोरे गोपीनाथ मने शोधिब मोरे ना जानी भक्ति कर्मे जड़ मती पड़े छे संसार घोरे कर्मे जड़ मती पड़े छे संसार घोरे बिना सकली तो मार माया गोपीनाथ सकली तो मार माया नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नहे काया गोपीनाथ नियत चरण स्थान गोपीनाथ नियत चरण स्थान मांगे पामर कांदिया कांदिया करह करुणा दान मांगे पामर कांदिया कांदिया करह करुणा दान गोपीनाथ तुमी तो सकली पार गोपीनाथ तुमी तो सकली पार
दुर्जन तारे ते तोमार सकती के आछे पापीर यार दुर्जन तारे ते तोमार सकती के आछे पापीर यार पेना तुमी कृपा पारबार गोपेना तुमी कृपा पारबार जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैल सुविस्तार जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैल गोपीनाथ आमी की दोषेर दोषे गोपीनाथ आमी की दोषे दोषे सकल पाइल चरण विनोद थाकिले बसे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर ये भजन था, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान गोपीनाथ जी से कि हे गोपीनाथ जी, मेरा निवेदन, मेरा प्रार्थना आप सुन लीजिए। और अपने बारे में बता रहे हैं, मतलब हम लोगों के बारे में बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी कि विषयी दुर्जन सदा कामरत नाही किछु मोरा गुण। कि क्या है, विषयी हैं, विषय वासना में हमेशा मन लगा रहता है। दुर्जन, दुर्जन मतलब अपने सुख के लिए दूसरे को कुछ भी कर सकते हैं। दुर्जन सदा कामरत, और मन में अलग 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 सदा कामनाएं आती रहती हैं। ये पाने की इच्छा, वो पाने की इच्छा, वो मिल गया तो और वो पाने की इच्छा, वो मिल गया तो और पाने की इच्छा, नहीं मिला तो और दूसरा चीज़ पाने की इच्छा लगी रहती है। बड़ी बात नहीं है। किछु नहीं मोरा गुण, और अपने गुण को देखते हुए कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मेरा गुण है। एक्चुअली कई बार हम जब ऐसे वैष्णव भजन पढ़ते हैं तो लगता है मतलब कि भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं। सच में ऐसे तो नहीं थे, ऐसे तो बहुत बड़े परमहंस हैं, कितने बड़े आचार्य हैं, साधु हैं, तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं? मतलब गलत लिख रहे हैं। अब इतने बड़े परमहंस गलत भी नहीं लिख सकते हैं, और लगते भी ऐसे नहीं थे, है कि नहीं? आप लोग क्या लगता है? इतने बड़े महात्मा, मतलब भगवान के नित्य में मंजरी हैं, है कि नहीं? कि इतने भगवान के नित्य पार्षद, और क्या लिख रहे हैं?
कि विषय दुर्जन सदा कामे रहता। अब हमें भी अगर कोई बोले सदा कामे रहता तो इतना भी नहीं, कामरत है ठीक है, लेकिन कुछ टाइम तो कामरत नहीं रहते हैं, है कि नहीं। जब करते समय कुछ आरती गा रहे हैं उस समय तो कामरत नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं सदा कामरता किछु नहीं मोरा गुण। अगर कोई बोल दे कि बिल्कुल थर्ड क्लास के हो, कुछ भी तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, तो तुरंत लगता है यार इतने भी बुरे नहीं है, कुछ तो है ही, गा लेता हूँ, या धोती कुर्ता तो एटलीस्ट पहनने आता है, ये कुछ तो गुण है ही। लेकिन यहाँ आचार्य लोग कई बार कई ऐसे भजन में और भी आचार्य गण लिखते हैं किछु नहीं मोरा गुण। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हम जब भक्ति करते हैं तो थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं तो और अपने नीचे वालों से अपना कंपेयर करने लगते, देखे उससे तो ठीक हूँ ही, ऐसे ऐसे लगने लगता है कि इतना ही बुरे नहीं है। लेकिन जो जितने भक्ति में उन्नत होते हैं, जैसे ऐसे महान महान आचार्य लोग, तो ये अपने से और उन्नत लोगों को, वो भक्तों को देखते हैं और उनके कंपैरिजन में जो इनका पैमाना होता है, मीटर होता है, मापदंड होता है। जैसे गूगल आप खोलिए, भारत का नक्शा खोलिए, तो इतने मोबाइल के स्क्रीन में पूरा भारत आ जा रहा है, तो उसमें ये आएगा कि 1 सेंटीमीटर में 12 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर में 50 किलोमीटर लिए हैं, तो कि इतने स्क्रीन में पूरे भारत को ला दे रहे हैं। तो वैसे जो उनका पैमाना होता है मापने का मीटर, वो बहुत हाई हो जाता है। एक्चुअली उनका स्टैंडर्ड पैमाने का बहुत ऊपर रखते हैं कि बताइए प्रहलाद महाराज इतने उन्नत है, ध्रुव महाराज इतने, उनके कंपैरिजन में मैं कुछ नहीं हूँ। इसीलिए हमेशा मतलब 1 मिनट के लिए भी अगर चित्त कृष्ण में नहीं लगा तो कुछ भी नहीं, 1 मिनट भला बताओ, कुछ चिंतन ही नहीं हो रहा है। और हमारा अगर 1 मिनट लग गया, कम भक्त थोड़ी ना हूँ, इतना देर ही पूजा करके आया हूँ, है कि नहीं। कई लोग रोड पे अब जाइए कहते हैं माला करिए, अरे 24 घंटा चलते रहता है जी। अच्छा जी, इतने दिन से कई भक्त हैं माला घिस रहे हैं, 24 घंटा उनके चलता नहीं है, आप ही के चल रहा है। तो पैमाना अलग अलग हो जाता है ना, नापने का मीटर अपना। तो वही आचार्य लोग ऐसे लिखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, हमारी स्थिति है ये, वो ऐसा मान रहे हैं, अलग बात है हम मानते नहीं हैं, लेकिन है तो हमारी स्थिति ही है। तुम्हारा चरण लइनु गोपीनाथ, हमारा भरोसा तुमी, कि हे भगवान एकमात्र हे गोपीनाथ जी, आप ही मेरे और भरोसा है, और कोई कौन है जिस पे हम भरोसा करें, है कि नहीं। और तुम्हारा चरण लइनु शरण, आपके चरणों में शरण लिया हूँ। तुम्हारा किंकर यामी, आपका किंकर हूँ मैं, भिखारी हूँ। मतलब होता ना कि आपके घर पे रह रहा हूँ, भिखारी हूँ, आप नहीं खिलाओगे तो और कैसे मैं खाऊंगा, वैसे वो स्थिति की बात कर रहे हैं। गोपीनाथ केमोने सोधीबो आमे, किस तरह से हे भगवान, मतलब अपने को इतना पतित समझ रहे हैं कि बड़ा मेहनत करना पड़ेगा मेरे को सुधारने में आपको। हालांकि अब भगवान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी अव्वल दर्जे का, मतलब ऐसे भगवान के सामने हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, इतना इतना जो भी गलत कार्य हम किए हैं उसका स्मरण करके, भगवान ऐसे ऐसे गलत कार्य मैं किया हूँ, बहुत पाप किया हूँ भगवान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। या फिर ये तो लिख रहे हैं कितना मेहनत लगेगा आपको करने में, मुझे सुधारने में। रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से जब वहाँ पर मिले थे तो यही बोले थे, देखिए आपको जगाई मधाई को उद्धार करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। क्यों? वो तो धामवासी थे, ब्राह्मण कुल में भी उत्पन्न हुए थे, वैष्णव अपराध भी नहीं किए थे। और एक हम हैं ना, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं और नवाब हुसैन से शाह की सेवा की हैं, बताओ, गाय काटने वाला आदमी। तो कैसा अपने आप को फील कर रहे हैं, हालांकि उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, इतना मतलब भगवान के नित्य पार्षद, रूप मंजरी, बाप रे बाप, उससे ऊपर कौन हो ही कौन सकता है, फिर भी ऐसा लिख रहे हैं। और हम, हमारा जब नंबर लगे तो नीचे से पहला नंबर आए, फिर भी वो नहीं जाता है कि नहीं, अकड़ रहता ही है। और गोपीनाथ के मने सोधीमा में, न जानी भक्ति कर्मे जड़मती, मतलब कैसे आप सुधारेंगे। अगर ये कहेंगे ठीक है तुम भक्ति करके सुधर जाओगे, तो न जाने भक्ति, भक्ति तो जानता ही नहीं भक्ति किसको कहते हैं। कर्मे जड़मती, और कर्म भी वैसा ही है। परीक्षी संसार घोर, और जन्म जन्मांतर से इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ, निकलने का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। गोपीनाथ सकली तुम्हारा माया, हे गोपीनाथ जी, जो भी दुनिया में दिख रहा है सब तुम्हारी माया है भगवान। लेकिन हमें दिखता भी नहीं ना कि सब भगवान की माया है, ये भी तो एक समस्या है। एक्चुअली एक महाराज जी आए थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, हमारे मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। तो प्रवचन देते समय बताए कि अपने को मूर्ख मानने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। प्रवचन भागवतम दे रहे थे, उसमें बता रहे थे कि अपने को बेवकूफ़ मानने के लिए ना बहुत हाई लेवल का बुद्धि रहेगा तो जाके हम मान पाएंगे, नहीं तो मानना आसान नहीं होता है। ये हम कह देते हैं, कई बार ऐसा होता है
कि प्रभु जी मैं बहुत पतित हूँ, प्रभु जी गिरा हुआ हूँ, प्रभु जी बहुत पतित हूँ प्रभु जी। अब बस सामने वाले कहते हैं हाँ प्रभु जी आप सच में पतित हो, तुरंत बुरा लग जाएगा, अरे इतना भी नहीं हो, है कि नहीं। तो मतलब सच में रियलाइज करने के लिए बहुत स्पिरिचुअल रियलाइजेशन चाहिए, ऐसे महाराज जी कह रहे थे। तो गोपीनाथ नियत चरण स्थान, हाँ नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, कि मेरे पास अपना बल भी नहीं है, शरीर वृद्ध हो गया है, ज्ञान भी निर्मल नहीं है। स्वाधीन न है काया, अपने स्वाधीन में काया भी नहीं है। और देखिए इनको रियलाइज हो रहा है कि स्वाधीन में काया नहीं है। भक्ति ठाकुर ऐसे सच में हमारे स्वाधीन में काया नहीं है। भगवान बोल रहे हैं गीता में, गावा विश्व भूतानि धारे में बोजस स्नामि च भूतानि, और अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विध, कि 4 तरह के जो भोजन उत्पादन भगवान करते हैं चंद्रमा के प्रकाश के रूप में, उनमें औषधियों में स्वाद भगवान देते हैं। पकाने के लिए जो आग हैं वो भगवान की शक्ति, और जो हम पचाने के लिए पचामी अन्नम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा, कि जो हमारे पेट के अंदर जो अग्नि है वो भी भगवान है, वो ना नहीं चाहे वो हट जाए यहाँ से तो पचे भी नहीं भोजन, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, लगता है कि हम कर रहे हैं। तो स्वाधीन न है काया, गोपीनाथ नियत चरण स्थान, अपने चरणों में फिक्स करके अपना स्थान दे दीजिए। मांगे पामर कांदिया कांदीदा, पामर मतलब भिखारी, कांदिया कांदिया रो रो के मांग रहा है, करह करुणा दान, कि हे भगवान आप करुणा का दान दीजिए और अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। गोपीनाथ तुम ही तो सकल पारो, आप ही सबको पार कर सकते हैं, आप ही के हाथ में सब कुछ है। ये वैसे ही जैसे कि मान लीजिए किसी घर में गए और घर में गेट पे लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ डॉग, आप अंदर लगा भो 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 गुर्रा रहा है, काटने बिल्कुल दौड़ रहा है, तो अगर मान लीजिए जो कुत्ता का जो मालिक है, आप भागेंगे तो भी भाई बड़ा कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड है मान लीजिए, मोटा ताजा, अब गुर्रा भी रहा है, काट ही लेगा, वो भाग जाएंगे तो भी बच नहीं सकते हैं। अब चिल्लाएंगे मालिक से कि कुत्ता ये कर रहा है, वो दूर से आवाज करे ओ क्या नाम है कुत्ते का नाम, रुको रुको स्टॉप स्टॉप, तो देखते हैं ऐसे घरों में रुक जाता है ऐसे, तो क्यों वो मालिक का वफादार है। वैसे सब कुछ आपके माया है, लेकिन आप माया के मालिक हो। भगवान कह रहे हैं ना कि माया दक्षिण प्रकृति श्वेत सराचर, लेकिन अगर भगवान कहेंगे माया देवी को ओए रुक जाओ ऐसे, तो माया देवी उनकी आज्ञाकारी है, रुक जाएगी, हमें कुछ नहीं करेगी। हालांकि हम माया देवी के आगे कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के आगे माया देवी कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे भगवान आप कृपा करिए, आपके माया में मैं फंसा हुआ हूँ या फंसा जा रहा हूँ, आप कृपा करेंगे तो बच सकते, नहीं तो हमारा क्या ही विसात है। फिर बोल रहे हैं गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पर, आप ही सबको पाते हैं, दुर्जन तारीते तो मार सकती के अच्छे पापी रहा, जनों को तारने की आपकी शक्ति है भगवान, हे ठाकुर जी के अच्छे पापी रहा, और मेरे पापी है कौन। इसको भी रियलाइज करने के लिए बड़ा आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए और बल चाहिए कि क्या अच्छे पापी रहा। भगवान करे इस जन्म में हमें समझ में आ जाए कि हमसे पापी कोई नहीं है। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पार बर, आप ही के कृपा पर एकमात्र बल है, जीवर एक कारण है आसिया प्रपंच लीला कैला सुविस्तार, आपने लीला के लिए पूरा प्रपंच ये रच रखे हैं। गोपीनाथ आमी की दोषेर दोषी, हे गोपीनाथ देखिए मैं कितना बड़ा दोषी कर करके, या मैं इतना बड़ा क्या पाप कर रखा हूँ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन पापी तो हुई मैं। असुर सकल पाइले चरण विनोद था कलिए बोसी, कि हे भगवान जितने भी असुर थे, जैसे आज इनका बातचीत चल रही है, कंस महाराज का असुर ही थे, कालनेमी जी थे ये, तो और भी जितने महाभारत के युद्ध में इतने मारे गए, ये सुर वो सुर ये असुर ऐसे करके, तो असुर सकले पाइला चरण, भगवान जिनको भी मारते हैं भगवान के चरण कमल का शरण उनको मिलता है कि नहीं। तो सारे असुर भी आपके चरण कमलों को पा गए, लेकिन विनोद था कि लबोसी, मैं ऐसा कौन पाप कर रखा था जो मैं यहीं रह गया, अभी तक टिका हुआ हूँ पिच पे, है कि नहीं। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान आपको सब पता, देखिए हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम क्या क्या करके आए हुए हैं, है कि नहीं। आपको सब पता है, आप सब सारे जन्मों का देखे हुए हैं, तो आप कृपा करके ऐसा कृपा कीजिए, आप उद्धार करिए। ऐसे प्रार्थना में भगवान के सामने करना चाहिए। तो आज का जो श्लोक है वो ऐसे ही कंस महाराज जी का क्या माइंड है, क्या थॉट प्रोसेस है उसको बता रहा है। तो समोदर आज के जो श्लोक में कंस जी बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अब तक तो खैर
मतलब सोच भी उनका वैसा वैसा ही था, और सारा उनकी संगति भी हूड़ो बदमाशों वाली थी, तो राय भी उनको वैसा ही मिलता था कंस जी को। लेकिन आज अब जब सातवां गर्भ रोहिणी जी का जब ये पता चला, नहीं माता देवकी का, कि गर्भपात हो गया जी, मतलब बच्चा ही नहीं रहा ऐसे करके, हालांकि सब लोग और लोग तो समझ रहे थे कंस ही मार दिया होगा, गर्भ में ही होगी तो दुष्ट है ही, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कंस बेचारा मारा नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी। और वो इसके बाद फिर जब आठवां गर्भ हुआ तो सबने बताया कि अच्छा आठवीं बार यशोदा माता, सॉरी ये यशोदा माता भी हुई थी, लेकिन देवकी जी गर्भवती हुई हैं। तो बोला अच्छा आठवां गर्भ जिसका उसको इंतजार था इतने सालों से, अब वो घड़ी आ गई। तो जा लोग सैनिक बताते हैं, लेकिन खुद से भी ज्यादा। तो पीछे के श्लोकों में आप सुने होंगे, गया देखने के लिए बिल्कुल भागते हुए दो, बिल्कुल इतना ज्यादा वो दीवार में कई बार लड़ जा रहा था, इतना तेजी से जा रहा था बिल्कुल। उसका बिल्कुल बुद्धि, अब बिल्कुल पता चला कि आप बस मरने वाले हो जस्ट था, अब बुद्धि काम करना कम हो गया, बिल्कुल भागता हुआ गया। और जा करके जब देवकी को देखा तो बाप रे बाप, इसके शरीर से इतना तेज उत्पन्न हो रहा है, आज तक इतनी, मतलब हालांकि देवकी बहुत सुंदर थी, लेकिन आज तो विशेष ही सुंदर दिख रही है, इतनी सुंदर तो आज तक नहीं दिखी थी, बचपन से भाई है उसका, साथ ही रहा है, रोज रोज देखा ही हुआ है। इतना ज़्यादा सुंदर, निश्चित रूप से जो देवता लोग बोले थे कि मेरा जो काल है विष्णु आने वाला है, नारद मुनि ने बोला था भाई विष्णु छली है, कभी भी आ सकता, लगता आ गया है अब वो। तो इसके बाद फिर अब जब देख लिया, तो देखने के बाद उसके मन में क्या विचार आ रहा है, उसको सुखदेव गोस्वामी 21 श्लोक में लिख रहे हैं। तो 21-22 दो श्लोक आज हम लेंगे। कि मध्य तस्मिन् करणीय मासु में यदर्थ तंत्रो न विहिंत विक्रमम स्त्रिया स्वसुर गुरुत्मा बधोयम यश श्रिय हत्वानुकूला कालमायोः। तो कंस ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। अब देख लिया कि भाई आकाशवाणी भी हुई थी, 8 साल से इंतजार भी कर रहा हूँ, नारद जी ने भी कहा था कि देवता लोग मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग कर रहे हैं कि बस तुम्हारा ही माने वाला है हरि बोल के लिए। तो अब सोचा अब तो साक्षात मतलब मैं हूँ, यहीं पर सामने मेरा काल है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में क्या आ रहा है, उसने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए, है कि नहीं। अपना लक्ष्य जानने वाला भगवान अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं हैं, उसको पता कि आए किस लिए हैं ये। आकाशवाणी झूठ बोल नहीं सकती, फोकस करके आए हैं, इनके आने का एकमात्र लक्ष्य क्या, मुझे मारना, है कि नहीं। इसमें सोच भी रहा है कि परित्रणाय साधु नाम बिना साई च दुष्कृतम, भगवान का आने का क्या है, साधुओं को परित्राण करना। उसको पता है कि जो ये वसुदेव जी हैं ये साधु आदमी हैं। हाँ, वसुदेव जी को अनक दुदुम्भी भी कहते हैं। जब वो जन्म लिए थे तो देवता लोग पुष्पों की बारिश किए थे और दुदुम्भी बजाए थे, स्वर्ग के देवता लोग आकाश में, कि और पुष्पों की बारिश की, बहुत बड़ा महात्मा का जन्म हुआ है। और उसको पता है कि मेरे पिताजी भी महात्मा हैं, और जब भी अपनी बेटियों के लिए विवाह करने के लिए निकलते थे तो दुनिया खोजने के बाद एकमात्र जो उनको दामाद बोलेंगे ना, दामाद यही मिलते थे, वसुदेव जी। क्यों, धर्मात्मा हैं वो, धर्म का हमेशा पालन करते हैं, और यही उसको भी इतना विश्वास था कि धर्मात्मा है। तभी जा कर के जब पहले बच्चे को ले करके आ गए थे कि लो जी आपको मारना है मार दो, छोड़ना है छोड़ दो, तो देखा बाप रे बाप कितना धर्मात्मा है ये वसुदेव, साक्षात अपने बेटे को ला रहा है, वो भी मेरे पास ला रहा है कि मैं मार दूं। ये देख करके उसका हृदय बिल्कुल पसीज गया कि बाप रे कितना धर्मात्मा। निश्चित रूप से 8वां बेटा को कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ 8वां बेटा चाहिए, ये पहला से मेरे को क्या लेना देना, छोड़ दिया। वो तो जानते थे खल आदमी है। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, निताई चांद गौर सुंदर जी की जय, गाय माता की जय, तुलसी महारानी की जय। तो अब उसको पता था कि भाई ये अच्छा व्यक्ति हैं, और भगवान अच्छे व्यक्तियों का रक्षा करते हैं, परित्रणाय साधु नाम, और बिना सायच दुष्कृतम। उसको अपने बारे में पता था, हाँ, कि अगर दुष्टों का नंबर आएगा तो लीडर यही होंगे, और भगवान आए भी हैं इसी के लिए, और भगवान अपने कार्य में पक्का पूर्ण करते हैं, है कि नहीं। इसीलिए को भगवान को क्या बोलते हैं, नाम है सत्य
सत्य संकल्प हैं भगवान, कि जो ठान लेते हैं कि ये करना है तो भगवान उसको कर ही देते हैं। कोई उनको रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं कि भगवान ये ठान लिए कि ये करना है, कोई दिक्कत आएगा तो वो नहीं हो पाया भगवान से, ऐसा तो होता नहीं है। इसको भी पता था, इतना तो वेद पुराण ये भी पढ़ ही रखा था। अगले श्लोक में आएगा कितना विद्वान था ये। अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देवकी स्त्री है, फिर अगला सोच रहा है कि देखो ये तो मारेंगे ही मुझे आए हैं तो, लेकिन दूसरा बात है कि देवकी स्त्री है, ऊपर से मेरी बहन है। चलो कोई और दूसरी जगह के दुश्मन कोई स्त्री होती तो कोई बात नहीं, कि मेरी बहन है और ऊपर से गर्भवती भी है। मतलब एक तो स्त्री को मारना गलत है, ऊपर से वही रिश्तेदार है, अपनी बहन है, उसको मारना और गलत है। ऊपर से गर्भवती है। वो गर्भवती स्त्री को तो ये भी कहा जाता है कि पति के साथ आप वो भी नहीं हो सकती हैं, सती भी नहीं हो सकती हैं, है कि नहीं। जब आपके गर्भ में कोई पुत्र हो, पुत्र पुत्री जो भी हो, बच्चा हो, स्त्री सती नहीं हो सकती थी। तो तीनों केस अपोजिट हैं। और चौथा ये था कि उसके शरण में थी, भाई उसके जेल में बंद थी, उसके शरण में है। शरणागत को क्षत्रिय राजा, आप राजा हैं, आपके शरण में है, तो ऐसे भी नहीं मार सकते। यदि मैं उसे मार डालूं, फिर अगला सोच रहा है कि लेकिन छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन अगर मार दूंगा तो मेरे यश ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। बुद्धि तो मतलब गुरुकुल में गया होगा, पढ़ा लिखा था कि अगर मैं मार दूंगा तो हमारा ये तीनों चीज नष्ट हो जाएगा, और सच में नष्ट होता है। अब देखिए महाभारत में आता है, और इसको विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र को समझाते हुए बोल रहे हैं छित पुण्य लेसा। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो भी लेस मात्र भी पुण्य था वो भी क्षय हो गया उसका। जब भगवान को जैसे आना था परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वो करने के लिए तो कोई ना कोई कारण बनाना था ताकि पूरे क्षत्रियों का वो वध कर सके। तो क्या किए भगवान एक तरह से, कि जैसे दुशासन जी को जब ये कहा गया कि जाओ और जो जुए में हरा करके इन लोगों को लाओ द्रौपदी को, तो द्रौपदी को गया, वो बोला कि चलो तुम्हें राजभवन में बुलाया गया है। तो बोली मुझे राजभवन में बुलाया गया, क्यों बुलाया जाएगा भाई, मैं कुल की बधू हूँ, बहू हूँ, और मतलब बड़े बुजुर्ग जेठ के सामने। पहले ये कल्चर होता था, आज भी कल्चर है, हरियाणा में तो देखने को मिलता है, बिहार में भी है, कि जैसे कोई जेठ है या ससुर है, उनके सामने कोई बहू है, डायरेक्ट मतलब वो नहीं जाती, कह जाती पल्लू करके जाती। बोलती है, बोली द्रौपदी कि भाई मैं वहाँ पर क्या जाके करूँगी राजसभा में। वो नहीं किया गया, आज्ञा दिया गया चलो तुम। बोली मैं तो नहीं जाऊंगी। तो पकड़ करके बाल बिल्कुल खींच करके उसको द्रौपदी को लेके जाने लगा। और बिल्कुल मतलब राजभवन के जो जहाँ पर स्त्रियां रहती हैं रनिवास, वो तो बिल्कुल अंदर होता है, राजधानी का वो अलग है, वो अलग है। और सोचिए उतना दूर बिल्कुल बाल पकड़ के घसीटता हुआ ले गया। अब कोई भी स्त्री के लिए अपना इस मतलब लाज शर्म भी तो बहुत बड़ी चीज होता है। पूरी सोचिए विश्व के राजा की पत्नी हो, कितना बड़ा उनका वो होगा, महिमा होगा, और क्या बोलते हैं सम्मान होगा। और वैसे स्त्री के लिए तो मृत्यु से भी खराब चीज है। तो बिल्कुल, लेकिन उतना दूर तक वो घसीटता हुआ ले गया, और पूरे राजभवन में सबके सामने, और सबने देखा कि उसको बाल पकड़ के घसीटता हुआ लेकर के आ रहा है। और ये दृष्टि, ये देखने मात्र से सबका आयु और श्री नष्ट कर दी गई थी। देखने मात्र से किसी भी सती स्त्री का आप ऐसे अगर वो कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, तो दो चीज तुरंत नष्ट हो जाता है। एक आपकी आयु तुरंत नष्ट हो जाती है। देखिए अब ऐसा थोड़ा ना दुर्योधन जी मतलब 10-12 साल जीने वाले थे, आयु बहुत होगी। या और वहां पर सभा में वर्णन है कि 20 लाख लोग बैठे हुए थे, सबकी आयु और श्री नष्ट थी। सबको जितना है बस काट करके शॉर्ट कर दिया गया, बस इनके चलते, क्योंकि एक सती स्त्री का केस पकड़ के वो लाया था, और वो उसकी बेइज्जती करते हुए देखने मात्र से। इसीलिए ब्राह्मण का और सती स्त्री का बेइज्जती नहीं करना चाहिए, और कोई कर रहा है तो देखना भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए मैं तो थोड़ी ना वो किया, किसी सती स्त्री पे उंगली उठाया वो किया नहीं, आप अगर देख भी लिए तो भी छित पुण्य ले सर, आप फिर भी आपके पुण्य सारे खत्म हो जाएंगे। और हम पुण्य कर्म से एक्चुअली हमारे श्री ऐश्वर्य आता है। पुण्य कर्म खत्म मतलब आपका ऐश्वर्य खत्म। वही विदुर जी बोल रहे थे कि देखो भाई साहब, आपको लग रहा है कि राजा बना को इसको राजा बना करके आप सिंहासन पर बैठवाओगे, तो इसके भाग्य में न श्री है, न इसके भाग्य में यश है, न आयु है इसके भाग्य में। क्यों? क्योंकि इसने सारे पांडवों को वो किया है, द्रौपदी का किया है, और जो बच्चा भी हुआ था तो वही भगवान का इसने अपमान कर दिया।
जो भी थोड़ा बहुत श्री रह भी गया था तो भगवान को बोला था बांधो इसको, इतना बड़ा वो कर भगवान को बांधने चला था। अब तो कुछ भी नहीं है, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। अभी भी पांडवों को बुला के दे दो अगर आप अपना भला चाहते हो तो। विदुर नीति, विदुर जी समझा रहे हैं ये। महाभारत में अच्छे से वर्णन है, भागवतम में भी थोड़ा सा वर्णन है। तो इस प्रकार अब ये सोच रहे हैं कंस महाराज की अगर मार भी दूंगा तो भाई मेरे को राज्य लंबा, अभी तो मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन अगर कि ये सती स्त्री है, उनको पता था अपनी बहन के बारे में, ये सती स्त्री है, और अगर मार दूंगा तो मेरा श्री नष्ट हो जाएगा और मेरा यश भी नष्ट हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। अब देखिए वो छोड़ भी दिया तो अपने चक्कर में छोड़ा, ऐसा नहीं कि। और हमारे आचार्य लोग ये भी कह रहे हैं, जीव गोस्वामी विशेष रूप से अपने टीका में लिखते हैं, इसमें अगले श्लोक में तो उनकी टीका का डायरेक्ट 2-3 लाइन प्रभुपाद ने दिया भी है कि क्योंकि जब उनको देखा देवकी जी को और उनके गर्भ में भगवान थे, तो क्योंकि देवकी जी भगवान को डायरेक्ट धारण की हुई थी, और कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त को देखने पे मति बदल जाता है, तो क्योंकि प्रेजेंस भगवान का डायरेक्ट प्रेजेंस था वहां और भगवान को धारण करने वाली उनकी माँ का प्रेजेंस था, तो उनके संसर्ग में भी आकर के कंस का मति बदल गया था। हमारे आचार्य लोग ये भी कह रहे हैं, जिसके चलते सोचा कि नहीं मारूंगा तो नहीं, इसको जन्म लेने दीजिए, इसके बाद फिर मारूंगा, अपने उसको मारूंगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर परपट लिख रहे हैं, एक बार सुनेंगे हम लोग। मैं प्रार्थना नहीं किया, एक बार प्रार्थना कर लेते हैं, क्षमा कीजिएगा, फिर प्रभुपाद जी का परपट पढ़ेंगे। सॉरी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखामितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। प्रभुपाद महाराज की जय। मैं सोचा था परपट में पढ़ते जाऊंगा तात्पर्य और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, इसलिए मिस हो गया था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वैदिक नियमों के अनुसार किसी स्त्री ब्राह्मण वृद्ध शिशु अथवा गाय का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। जो उनकी बहन थी वो स्त्री हैं, तो इस वजह से स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि भगवान का परम शत्रु होते हुए भी कंस वैदिक संस्कृति से अवगत था, मतलब उसको इतना मालूम था, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और इस तथ्य के प्रति जागरूक था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है और मनुष्य इस जीवन के कर्मों के अनुसार अगले जीवन में कष्ट भोगता है। इसीलिए वह देवकी का वध करने से डर रहा था, क्योंकि वह स्त्री थी, फिर उसकी बहन थी, और तीसरी बात है कि वह गर्भवती थी। क्षत्रिय वीरतापूर्ण कार्य करके विख्यात होता है, किंतु ऐसी स्त्री को मारने में कौन सी बहादुरी होगी जो उसकी शरण में थी। हाँ, चौथा चीज ये था, उसकी शरण में थी, इसलिए वह देवकी का वध करने का जघन्य कार्य नहीं करना चाहता था। कंस का शत्रु तो देवकी के गर्भ के भीतर था, किंतु शत्रु का ऐसी अज्ञान की स्थिति में वध करना बहादुरी नहीं होगी। क्षत्रिय नियमों के अनुसार शत्रु से आमने सामने तथा उचित हथियारों के साथ युद्ध करना चाहिए, और यदि शत्रु मारा जाता है तो जीतने वाला विख्यात बनता है। कंस ने इन बातों पर बड़े विवेक से तर्क वितर्क किया, और यह पूरी तरह जानते हुए भी कि देवकी के गर्भ में उसका शत्रु प्रकट हो चुका है, वह उसका वध करने से अपने को रोकता रहा। जान गया कि भाई पक्का यही है, उसका वध देवकी उनका नहीं किया, रोका। अगला भी श्लोक और अर्थ परपट पढ़ लेते हैं, आप लोग पीछे रिवाइज एक बार कर लीजिएगा।
स एष जीवन खलु संपरेते वर्तेत यो अन्त्य अनुशंसितेन देहे मृते तं मनुजा सपन्ति गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। कोई एक भक्त बोले, उच्चारण करे पीछे से। स एव जीवन संपरेतो वर्तते योऽन्त अनुसंसृतेन देहे मृते तं मनुजाः सपन्ति गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। इसका मैं शब्दार्थ पढ़ूंगा और भावार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया है। जगत श्री प्रभुपाद की जय। स वह ऐसा वह ईर्ष्यालु व्यक्ति जीवन जीवित रहते हुए खलु भी संपरेतः मृत है वर्तेता जीवित रह रहा है यह जो अत्यंत अत्यधिक नृशंसितेन क्रूर कर्मों द्वारा देहे शरीर होने से मृते समाप्त हो जाता है तम उसको मनुजाह सारे मनुष्य सपंती निंदा करते हैं गंता जाएगा तम अंधम नारकीय जीवन को तनुमाननीना देहात्म बोध वाले व्यक्ति के ध्रुवम कोई संदेह नहीं। हाँ, तो इसका भावार्थ पढ़ रहा हूँ। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंततम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखे हैं, थोड़ा बड़ा तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा, अच्छा तात्पर्य है। तात्पर्य, कंस ने विचार किया कि यदि वह अपनी बहन को मारता है तो वह जब तक जीवित रहेगा तब तक लोग उसकी निंदा करेंगे और मृत्यु के बाद भी उसे अपनी इस क्रूरता के लिए अंततम नरक जाना पड़ेगा। कहा गया है कि कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह न तो जिए और न ही मरे। जीवित अवस्था में ऐसा क्रूर व्यक्ति अपने अगले जीवन के लिए नारकीय स्थिति उत्पन्न करता है, अतएव उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, किंतु उसे मरने की भी सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि मृत्यु के बाद उसे अंधतम नरक में जाना पड़ेगा। इस तरह वह दोनों तरह से निंदनीय है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने दिया है। इसलिए आत्मा के देहांतरण का ज्ञान होने के कारण कंस ने जानबूझकर देवकी का वध करने से अपने को रोका। पता था उसको अगर मार दूंगा तो कोई इस जन्म में भी कोई फायदा नहीं, अगले में तो है ही नहीं। खैर, इस श्लोक में गंता तमोअंधम तनुमानिनो ध्रुवम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी विस्तृत जानकारी आवश्यक है। श्री जीव गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में कहा है, तत्रता तनुमानिनः पापिनः इति देहात्म बुद्धिया देव पापा भिनिवेशो भवति। जो व्यक्ति यह सोचते हुए कि मैं यह शरीर हूँ देहात्म बोध में जीता है, वह अपने को इस विचार मात्र के आधार पर पापमय कृत्यों में डालता है। इस विचार के अंतर्गत जीने वाला कोई भी व्यक्ति नरक का भागी समझा जाता है। अदांत गोभिर विश्राम तमिस्त्रम पुनः पुनः चर्वित चरवना नाम। श्रीमद् भागवतम
7-5-30। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति पर अंकुश नहीं लगा पाता। ऐसा व्यक्ति खाने पीने, आनंद मनाने तथा इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में होता है। ऐसा व्यक्ति जो चाहता है, जो सोचता है वही करता है, जिसके कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार वह विभिन्न भौतिक शरीरों में घोर कष्ट पाता है। यावत क्रियास्तावत इदम मनोवई कर्मात्मकम येन शरीर बद्धा। भागवतम 5:5-5। देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य कर्मानुबंध अर्थात कर्म द्वारा बद्ध जाता है। देहात्म बुद्धि मतलब जो देह को ही अपनी आत्मा समझते हैं, शरीर को ही खुद समझते हैं, वो बुद्धि के कारण बार बार कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। और जब तक उसका मन कर्म में लीन रहता है तब तक उसे शरीर ग्रहण करना पड़ता है। यह शरीर बंध कष्ट का कारण क्लेशद है। न साधु मन ने यह आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशद आस देह। यद्यपि शरीर क्षण भंगुर है और यह अनेक प्रकार से कष्ट दिया जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश मानव सभ्यता तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि पर आश्रित है, जिसमें मनुष्य सोचता है मैं अमुक राष्ट्र से संबंध हूँ, मैं इस समुदाय का हूँ, मैं उस समुदाय का हूँ, इत्यादि इत्यादि। हम में से हर एक के अपने अपने विचार हैं और हम व्यक्तिगत, सामाजिक, जातिगत और राष्ट्रगत रूप में कर्मानुबंध पापमयी जटिलताओं से बंधे जा रहे हैं। क्योंकि जो समझ के, जैसे अब मेरे को मैं भारतीय समझ के कार्य करूंगा तो कर्म बंध लगेगा, मैं दिल्ली का समझ के कार्य करूंगा, ये मैं अपने को शरीर के समझ के जो भी कार्य करूंगा, या पुण्य करें या पाप करें, दोनों को का फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि जटिलताओं में बंधते जा रहे हैं। दोनों चीज बांधता है, पुण्य कर्म में बांधता है और पाप कर्म में बांधता है। शरीर के निर्वाह हेतु लोग अन्य शरीरों का वध करते हैं और कर्मानुबंध में फंसते जाते हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि तनुमानी पापी होते हैं। ऐसे पापियों का अंतिम गंतव्य अंधतम नरक होता है, गंता तमो अंधम। विशेषतया जो व्यक्ति पशुओं को मारकर अपना शरीर पालना चाहता है वह सबसे बड़ा पापी है और वह आध्यात्मिक जीवन के महत्व को नहीं समझ सकता। प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। भगवत गीता 16:19-20 में भगवान कहते हैं, 19-20 में भगवान कहते हैं, तान अहम द्विशत कुरान संसारे सो नराधम क्षिपाम्य जगस्र मसुभान आसुरिवेन योनिषु आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यात्मधमां गतिम। जो लोग ईर्ष्यालु तथा उत्पाती हैं, जो पुरुषों में अधम हैं, उन्हें मैं इस भव सागर के विभिन्न आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। ऐसे व्यक्ति आसुरी जीवन की योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए मेरे पास कभी नहीं पहुँच पाते। ऐसे लोग क्रमशः अत्यंत निंदनीय स्थिति में नीचे चले जाते हैं। यह मानव जीवन एक वरदान है। अब प्रभुपाद जी इसको कंक्लूड कर रहे हैं पूरे उसको। यह मानव जीवन एक वरदान है जो अनेकानेक जन्मों के बाद मिलता है, जिसके मूल्य को मनुष्य को समझना चाहिए। अतः मनुष्य को तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर के भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे हम क्या गलत कर्म करने का वो होता है, कैसे गलत गलत कार्य करते हैं, गलत कार्य का परिणाम कैसे है और कैसे गलत कार्य से मुक्त हो सकते हैं। कितना सिस्टमेटिकली प्रभुपाद जी ने परपट दिया। अगर पूरा अध्ययन परपट को करें तो मतलब अपने आप में प्रभुपाद जी ने परपट में सब कुछ दे दिया है फुल्ली। मतलब ये कहते हैं जैसे प्रभुपाद जी का जो परपट है, प्रभुपाद जी का पर्सनल एक्सटेसी है,
और कितना सुंदर से प्रभुपाद जी ने समझाया। अगर प्रभुपाद जी परपट नहीं दिए होते तो हम लोग भागवतम अच्छे से नहीं समझ पाते या प्रयास नहीं कर पाते अच्छे समझने का। तो इसमें बताया ये गया है कि जिस व्यक्ति का भी अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है ना, तो अपने स्वार्थ के लिए वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा कर के वो कार्य कर सकता है। जिस व्यक्ति जो भी तनुमा जो बोल रहे हैं तनु को ही खुद मान रखा है या देहात्म बुद्धि में है, कुछ भी कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई के लिए। जैसे कई बार हम जिम में जाते हैं तो जिम वाले वो करते हैं कि अब बॉडी सॉडी बनाना है, कुछ मुर्गा वर्गा खाइए, तो लोग अब तंगड़ी तोड़ने लगते हैं। बताइए, मेरा एक दोस्त था जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो बोलता था पता है इस शरीर को बदलने में कितने मुर्गे हलाल वो शहीद हुए हैं। बताइए, शहीद कहता था वो। हाँ, जिम जाता था रेगुलर जब लास्ट ईयर में थे। तो बताइए, अब अपने शरीर को बनाने के लिए कितने पशुओं का हत्या कर रहे हैं। क्या लगता है रिएक्शन नहीं लगे? शरीर तो अच्छा बना लिए, फिर कोई जितने बार उतनी बार मुर्गा का शरीर में जाएंगे, सोचिए आपको भी काटा जाएगा, कैसा लगेगा? आपको अपना बस दिखने के चक्कर में दूसरे का जान ले लिए, कितना कष्ट हो रहा है। प्रभुपाद जी कितना मतलब निंदा कर रहे हैं पशु हत्या का, कि पशु हत्या करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक साक्षात्कार को कर ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता है। और आज के डेट में अभी 4-5 दिन पहले एक पेपर में मैं देखा था, बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति थे, वो कुत्ते को अपने गोदी में लिए हुए थे, एयरपोर्ट से उतरे, कुत्ते गोदी में लिए हुए उसको चुम्मी कर रहे थे। और नीचे लिखा हुआ था कि मतलब ऑल बिग लीडर आर एनिमल लवर। और खाने में तो उनको मटन, कोरमा, बीफ ये उनके फेवरेट आइटम में, मतलब किसी देश में गए थे तो उनके लिए उनके साथ कुक भी जाते हैं, ये उनके फेवरेट चीज होते हैं। बताइए, कुत्ता जानवर है, कुत्ते से प्रेम करेंगे तो एनिमल लवर हो गए, और गाय जानवर नहीं है, उसको खा सकते हैं, बकरा को खा सकते हैं, और मतलब बिना बोनलेस उनका पसंदीदा उसमें लिखा था कि इनका पसंदीदा बस बोनलेस मीट पसंद करते हैं ये, कि उसमें बोन भी नहीं होना चाहिए। वो मतलब बकरी जानवर नहीं है, तुम्हारा कुत्ता ही बहुत बड़ा जानवर है। कुत्ते को प्रेम करते हैं, बकरी खा जाए, भैंस गाय खा जाए, और एनिमल लवर है। क्या है ये? मतलब यहाँ बैठ के गलत नहीं बोलना, लेकिन ये दोगलापन है एक तरह से। अभी को एक ऐड आता था, भारत के ही बहुत बड़े स्टार हैं, हीरो हैं, और उन्होंने वो किया था कि जो दिवाली पे पटाखा लोग छोड़ते हैं, जिससे मतलब जो मेरे घर में जो डॉगी है उसको बहुत दिक्कत था, और हमें एनिमल से लव करना चाहिए, एनिमल को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए पटाखे छोड़ करके, ऐसे करके। और ऐड करते हैं वो केएफसी, मतलब कई कंपनीज का ऐड करते हैं, उसमें वो ऐड में दिखाते हैं कि वो ऐसे करके कैसे लेग पीस का और चिकन का लीवर खाते हुए वो ऐड कर रहे हैं, और मटन, हाँ चिकन और मटन का ऐड भी करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे ऐड टीवी पे आता है। और बताइए दिखा कैसे रहे कि एनिमल, मेरे कुत्ते को दिक्कत हो रहा था और दिक्कत नहीं देना को। बताओ जी, बकरी एनिमल नहीं, आपका कुत्ता एनिमल है और बकरी एनिमल नहीं है, उसका ऐड कर रहे हैं कि कितना वो ऐसे करके टेस्ट करते हैं, इतना अच्छा टेस्टी है, अब खाइए अच्छे से। यहाँ जा करके टीवी देखिए आप लोग, बताइए क्या है? गलती चीज है। अब वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी करने को मतलब तैयार हैं। अब ऐसे पशु वध करेंगे तो कहाँ से भक्ति में मन लगेगा? दया का भाव खत्म हो जाता है, और बिना दया के भक्ति नहीं हो सकता है। भक्ति का एक गुण है दयामय होना चाहिए हृदय। तो क्षमा कीजिए कुछ गलती लगा होगा तो, लेकिन ये मैं पढ़ रहा था तो अचानक से मेरे माइंड में आ गया। लोग ऐसे करते हैं, बताइए, एनिमल लवर दिखा रहे हैं अपने को, और पशु हत्या कितना आज के डेट में हो रहा है। क्यों? प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, इसका जड़ ये शुरू में ही बता दिए हैं, देहात्म चेतना के कारण हम करते हैं कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किसी को कितना भी कष्ट दे दें चलेगा। वैसे कंस महाराज भी यही कर रहे थे कि भाई मैं नहीं मरूं, 6 बच्चा मार दूं चलेगा, 7 बच्चा मार दूं, जितने बच्चे हों मार दूं चलेगा, मैं नहीं मरूं। अब भेजे थे जब अभी जन्म लेंगे त्यों पूरा सारे उनके सभा में सारे हुड़ बदमाश आएंगे, मीटिंग करेंगे, और कहीं अरे साहब क्या दिक्कत ले रहे हैं, जितने बच्चे जन्म लिए हैं पिछले 10-15 दिन में, 1 महीने में, सबको मार देते हैं। तो बोलता हाँ बहुत अच्छा विचार है, सबको मार दो, मैं अकेले जीना चाहता हूँ, सबको मार दो। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये क्या है? देहात्म चेतना, देह को ही आत्मा समझ लेना, ये चेतना। इस चेतना में है हम दूसरे व्यक्ति का कितना भी कष्ट उठाने में कुछ नहीं घबराते हैं।
कि कोई दिक्कत नहीं है, मर भी जाए, कितना भी कष्ट पाए, मुझे मेरे जीव को आनंद आना चाहिए। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत इसका सख्ती से वो कर रहे हैं, नहीं तो फिर क्या होता है कि अगले जन्म में तो भोगना पड़ेगा। जैसे कि एक आता है, स्टोरी आता है, मैं बीटीजी जो इस्कॉन का था उसमें एक बार मैं पढ़ा था कि एक बार एक साधु थे, एक गांव में हो करके जा रहे थे, तो देखे कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट हैं। तो उनके बेटे को उन्होंने, जब उनका बेटा आया साधु को प्रणाम किया, तो साधु जी ने उनको आशीर्वाद दिया उसके बेटे को कि वैश्य पुत्र चिरंजीवी। तो अच्छा आशीर्वाद है कि हे वैश्य के पुत्र, तुम चिरंजीवी हो, बहुत लंबा जियो। ठीक है जी। साधु अगले मतलब राज्य में गए, तो राजा का पुत्र भी आया और राजा का पुत्र भी उनको प्रणाम किया। तो बोले कि राजपुत्रो जीवो वा मरो वा, कि हे राजा के पुत्र, आप चाहे जियो या चाहे मरो, मतलब आप लंबा जियो और लंबा जी के फिर मरो, है कि नहीं, मतलब जियो और मरो क्या। और इसके बाद फिर आगे गए, तो रास्ते में जा रहे थे तो एक कसाई था, कसाई का वो मिला, तो उसका जो बेटा ने उसको प्रणाम किया। तो बोले कि बधिक पुत्र माँ जीवो माँ मरो, कि आप जीवो भी मत और मरो भी मत। वही जो प्रभुपाद जी इसमें परपट में लिख रहे हैं। तो बधिक पुत्र, हे कसाई के बेटे, आप ना जियो ना मरो। और इसके बाद और आगे गए, तो एक साधु के कुटिया से होकर के गए, तो वहाँ पर एक सारे साधु महात्मा थे। तो साधुओं के भी आकर के पुत्र ने उनको प्रणाम किया। तो बोले कि साधु पुत्र माँ जीवो, कि हे साधु के पुत्र, आप जियो मत, तुरंत मर जाओ आप। तो जो इनके साथ के थे, इनके शिष्य, तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बताओ कि वो जो बनिया का बेटा था उसको बोले तुम लंबा जियो, आराम से जियो, तुम्हारी चिरंजीवी हो। और साधु बताइए, महात्मा लोग हैं, उनके बेटे को आप आशीर्वाद देने कि तुरंत तुम मर जाओ, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो एक्सप्लेन किए उसको कि जो वैश्य का पुत्र था बनिया का, तो उसको उन्होंने बोला चिरंजीवी, क्योंकि तुम अपने, वो जो बच्चा था अपने पुराने कर्मों के अनुसार अच्छा परिवार में जन्म लिया है, अच्छा धन दौलत ऐश्वर्य है, लेकिन कर क्या रहा है, नौटंकी कर रहा है, यहाँ पर गलत काम कर रहा है। कई बार होता है, कोई जवान है, पैसा की कोई कमी नहीं है, तो गलत आदतों में फंस जाता है, तो गलत आदतों में लगा हुआ था। तो इस वजह से आशीर्वाद दिए कि तुम चिरंजीवी हो, जब तक यहाँ पर एटलीस्ट जी रहे हो, अच्छे से जियो, लंबा, तुम्हारे पास तब शरीर अच्छा है, पैसा है, अच्छा से तुम मतलब करके जियो, अच्छे लंबा जियो, क्योंकि तुम मरोगे तो इसके बाद तो तुम्हें नरक में जाना ही है, वहाँ तो पिटाना ही है तुम। इसलिए मैं साधु हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, इसलिए तुम लंबा जियो, जीते रहो आराम से। तुम यहाँ पर अच्छा ऐश्वर्य मिल रहा है, अच्छा ऐश्वर्य से आराम से आप जीते रहिए। इसके बाद फिर जब राजा का पुत्र मिल रहा है, तो राजा का पुत्र मतलब धर्मात्मा टाइप का था, तो आराम से आप यहाँ पर, आप राज परिवार में हैं ही, यहाँ आपको धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं हो रही है, अच्छे से राज्य कर रहे हैं आप बहुत लंबे समय तक राज्य के फिर अब मरिए, क्योंकि आपकी अच्छी जो अगली गति होगी वो भी अच्छी हो, और यहाँ पर तो अच्छी गति है ही। इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन था, जो कसाई का बेटा था उसको माँ जियो माँ मरो, क्योंकि यहाँ पर आप लंबा अगर जियोगे तो क्या करोगे, रोज बकरे काटोगे, रोज बकरे काटोगे। तो मनु संहिता के अनुसार कोई भी अगर जैसे गाय को काट के अगर हम खाते हैं या जो भी करते हैं, तो गाय के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने साल तक उनको नरक में जाना पड़ता है। मनु संहिता में मनु ये कह रहे हैं, ऐसे जीवों का हिंसा करके काट के खाना नहीं चाहिए। तो सोचिए, रोज आप तो कितना जन्मों तक आप नरक में करेंगे। तो इसीलिए आप, क्योंकि जी के गलत काम कर रहे हैं, और मरिए भी मत, क्योंकि मरेंगे तो की भी लिस्ट बना हुआ पहले से, आपको अलग अलग योनि में जाके नरक ही भोगना है। तो इसीलिए आपको जीने में भी कोई फायदा नहीं है और मरने में भी कोई फायदा नहीं है। और मुनि पुत्र माँ जीवो, और जो मुनि का पुत्र है बेचारा ब्रह्मचारी है, बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तपस्या करके अभी इस स्थिति पे है कि वो मरते ही तुरंत भगवत धाम चला जाएगा, तो जी करके क्या फायदा, इस भौतिक जगत में जी करके क्या फायदा, मरो भगवत धाम जाओ, इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलो, यही लक्ष्य है। तो वहीं पर कंस को बोल रहे हैं, कंस समझ रहा है कि अगर मार दूंगा बच्चे देवकी को, तो इस जन्म में तो जब तक जीऊंगा बेइज्जती ही होगा, और मरने के बाद नरक में जाऊंगा, इसीलिए कोई मारने में फायदा नहीं है, जन्म लेगा तो मारूंगा। दूसरा प्रभुपाद जी इसमें
एक ये बता रहे थे। दूसरा कि भ्रूण हत्या मतलब उस समय भी अंश तक भी भ्रूण हत्या नहीं करना चाहता था, है कि नहीं। वो गर्भ में था वो शिशु, उसको नहीं मारना चाहता था। और आज के डेट में देखिए, हम अगर हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो भ्रूण हत्या कितना हो रहा है। एक प्रभुपाद जी का बुक है, पतला बुक है, शायद 21वीं शताब्दी और अध्यात्म या कर्मों का नियम, लॉ ऑफ नेचर, ऐसा पुस्तक है। उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं देखा हूँ विदेशों में लोग जो भ्रूण हत्या करवाने के बाद जो स्त्रियां होती हैं, वही स्त्री अपना भ्रूण हत्या कराने के बाद और उसका बच्चे का जो होता है भ्रूण, उसका सूप बना के लोग पीते हैं। बताइए कितना बड़ा मतलब ये हो गया कि वो स्त्री खुद अपने बच्चे का सूप बनवा के पी रही है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और आज दुनिया में हो रहा है ये चीज़, जो बहुत महंगा बिकता है, जो कि भ्रूण वो हो करके उसका वो बना करके लोग वो मांस का उसका सूप पीते हैं। बताइए कितना निंदनीय कार्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अजामिल वाले प्रसंग में बता रहे हैं कि जो 6वें स्कंद के, कि भ्रूण हत्या करने पर ना व्यक्ति को गर्भ में ही आपको भी बार बार मारा जाएगा और आपको सूर्य देखने का नहीं मिलेगा। इतना मतलब पापमयी चीज है ये। तो कंस को भी ये लग रहा था कि ये जन्म ले लेगा तब मार दूंगा, ऐसे भ्रूण में नहीं मारूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, मतलब में नहीं मारूंगा। बताइए इतने बड़े असुर लोग का भी इतना अकल था। आज के डेट में देखिए जो हमारी मानव सभ्यता है किधर डायरेक्शन में जा रही है। असुरों से भी बड़ा आसुरिक मानसिकता हमारा होता जा रहा है। वैदिक काल में कम से कम ये नहीं, असुर तक ये नहीं करते थे, लेकिन अभी लोग ये कर रहे हैं, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। और फिर लास्ट में कंक्लूड करते हुए गोपाल जी लिख रहे हैं कि देखिए हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ करके और भगवत भक्ति में लगना चाहिए। भगवत भक्ति में लगने पे ही हमारा, और भगवत भक्ति में कैसे, तो धीरे धीरे जो भी भक्ति पूरक कार्य है उसको करें। जैसे होता है ना कि रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्तते, भक्ति में लगेंगे तो गलत संस्कार ऐसे ही छूट जाते हैं। नहीं तो क्या होते हैं, कर्मा साइकिल चलता है। कोई भी गलत कार्य करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं कार्य किया तो कार्य करने का एक वो बन जाता है टेंडेंसी, तो वैसे ही अब अगला कार्य का कूटम वही मन में आएगा, वैसे ही कार्य करने का, वैसे ही जैसे पहले किए हुए कार्य वैसे ही कार्य करने की टेंडेंसी आएगी। फिर वैसा बीजम, वही सोचेंगे अब यही कार्य करता हूँ, फिर कार्य कर देंगे, अप्रारब्ध बनेगा, और फिर जो कार्य किए उसका फल मतलब प्रारब्ध होकर के आएगा। और जैसा कार्य कर दिए फिर ऐसा कोटम भी बन गया, वो टेंडेंसी वही सी कार्य करने की रहेगी, है कि नहीं। इसलिए इस कर्मा साइकिल को काटना है भगवान के भक्ति में लग करके। और आखिरी में 2 मिनट और, कि जिस कार्य के लिए मनुष्य का शरीर मिला है उससे कार्य को करें और यहाँ से निकले। तो कई बार जब जैसे माता के गर्भ में रहते हैं बहुत प्रार्थना करते हैं, हे भगवान प्लीज कृपा करके यहाँ से निकाल दीजिए, बहुत कष्ट हो रहा है, दोबारा ऐसा कोई कार्य ही नहीं करूँगा जिसके चलते मैं माता के गर्भ में आऊँ, कुछ कार्य नहीं करूँ, भगवान प्लीज एक बार निकाल दीजिए। सब लोग गर्भ स्तुति, श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद के 29वें या 30वें उसमें चैप्टर में आता है गर्भ स्तुति। गर्भ में कैसे हम सब प्रार्थना किए हुए थे, जो जीव प्रार्थना करता है, जीवो ऊँचू करके कई सारे 8-10 श्लोक में प्रार्थना है, हम सब प्रार्थना करके आए। यहाँ पर आए थे कि एकमात्र भगवान की भक्ति करूँगा और निकल जाऊंगा। और यहाँ आकर के नए नए चीज़ों में फंस जाते हैं। एक बार हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण जी एक लेक्चर ले रहे थे रोहिणी में, समझा रहे थे कि एक छोटा सा स्टोरी के रूप में समझाए थे, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। कि एक बार की बात है, कुछ बच्चे थे एक कॉलोनी में, बीच में थोड़ा सा जगह था, होता है ना कॉलोनी में चारों तरफ घर होता है, बीच में पार्किंग होता है, पार्किंग में जा करके क्रिकेट खेला करते थे। तो जाते थे, अब क्रिकेट खेलते थे, बॉलिंग बैटिंग होता था, अब उड़ा उड़ा के छक्के भी मारते थे। तो कई बार बॉल जाती थी, लेदर के बॉल से खेल रहे होंगे जो भी होगा, तो खिड़की पर लग जाता था, खिड़कियाँ टूट जाती थी। तो बड़ा परेशान थे, आते थे, खूब गाली भी देते थे, भागो यहाँ से, खेलने की जगह तुम्हें। अक्सर होता है, आप कॉलोनी के बीच में खेलने लगे क्रिकेट ना, तो कोई ना कोई गाली देता ही है। तो अब वो गाली देते थे कि भागो यहाँ से, तुम लोग परेशान करके रख दोगे पूरी कॉलोनी को, सारा खिड़की तुम लोग शीशा तोड़ दियो, नालायक हो गए 1 नंबर के, भागो। कोई कहाँ कान पे जूं रेंगने वाले, उनको तो अपना आनंद आ रहा है, तो आराम से खेलते थे। बस मैच होता था, पैसे लगा के मैच खेलते होंगे, जो भी होता था।
इसके बाद फिर अब सब मिल करके बड़े बुजुर्ग मीटिंग की, भाई क्या कैसे अब इन बच्चों को भगाएं। अब तो दूसरे कॉलोनी के बच्चे भी आ जाते हैं और सारे खेलते हैं यहीं पर, ऐसे करके तो सबकी खिड़कियां, मतलब बिना खिड़की के घर हो जाएगा। तो मीटिंग में एक प्रस्ताव हुआ, फिर बोला ठीक है, एक बुजुर्ग ने वो लिया करके, देखिए क्या जा रहा है। तो अब जब खेलने आए अगले दिन, तो आ करके बकायदे अपना कुर्सी लगा के बैठ गया, बोला शाबाश, क्या मैच खेल रहे हो तुमने, क्या बॉलिंग किया, कितना अच्छा बैटिंग करता है ये। सबका तारीफ किया, सबको लगा वो तारीफ हो रही है। अगले दिन भी आए खेलने के लिए, बोले ओह कल जरूर आना खेलने, बहुत अच्छा खेलते हो तुम लोग। ठीक है जी। अगले दिन तो सबको 5-5 रुपए दिया इस दिन, कि बताओ कितना अच्छा आप लोग खेले, सब देख के दंग रहे, पूरा इंटरटेनमेंट हो गया हमारा। तो सबको 5-5 रुपए भी मिल रहा है, शाबाशी भी मिल रहा है, और खेलने में आनंद भी आ रहा है, तीनों फायदा हो रहा है। अगले कल जरूर आना, हाँ हाँ जरूर आएंगे। अगले दिन भी आए, तो उस दिन 10-10 रुपया सबको दिया। तो 10-10 रुपया दिया, तो अब और खुशी, मतलब और झूम के खेलते थे, पूरा जान लगा के खेलते थे। हाँ, और धीरे धीरे करके 50-50 रुपया देने लगा। तो लगा बाप रे बाप, खेलने को भी मिलता है, शाबाशी भी मिलता है, चाय भी पिलाता है, और 50 रुपये भी मिलता है। तो इसके बाद फिर अब कुछ दिन और अच्छे से आकर, तो कुछ दिन तक जब देखे गए खेलने, तो देखे कि आया ही नहीं है, तो बैठे थे कि जब वो आएगा तब खेलेंगे। इसके बाद कुछ देर बाद आया, फिर वो किया। इसके बाद फिर जब अगला दिन आया, तो बोला कि अब 50 रुपये तो नहीं दूंगा, 10 रुपया दूंगा। बोले 10 रुपया दोगे, इसी लायक हम हैं। हाँ, खेल के भी तुम्हारे लिए दिखा है 10 ही रुपये में, चलो ठीक है आज भर नहीं है खेल लेते हैं। तो 10 रुपये में मैच खेल लिए सारे लोग। उसके बाद अगले दिन देखे, तो वो आया, कुछ दिया ही नहीं। तो बोले बाप रे बाप, मूर्ख समझ रहे हो हमें, फ्री में तुम्हारा इंटरटेनमेंट करें, खेले तुम्हारे लिए, छोड़ो आज के बाद खेलेंगे नहीं यहाँ पर, हटाओ यहाँ से, कहीं और जाके खेलेंगे, यहाँ तो कतई नहीं खेलेंगे हम। और बुढ़ा भी तो यही चाहता था कि यहाँ ना खेले ये। तो वैसे ही हम यहाँ पर जब आते हैं भक्ति में, तो भक्ति में जब पहले दिन आते हैं, हे प्रभु जी कुछ भी सेवा दे दीजिए, झाड़ू लगा के खुश हो जाऊंगा प्रभु जी। जब कुछ करने लगते हैं शाबाशी मिले, प्रभु जी बहुत आप अच्छे भक्त हैं, आप तो इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो लगने लगता है कि हाँ चलो शाबाशी मिल रही है। कुछ दिन और कोई पोस्ट पोजीशन में मिल जाता है, चलो अब तो और बढ़ना है। और जब ये सब हटाया जाता है, तो तुरंत फिर लगता है कि ओह फ्री में करूँगा मैं, पोस्ट पोजीशन भी नहीं, कुछ शाबाशी भी नहीं, कुछ पैसा भी नहीं, इसीलिए आया था मैं। अब आए किस लिए थे, सच में आप इसीलिए आए थे कि कोई सेवा मिल जाए, और बाद में हम वो हो जाते हैं। तो इसीलिए जो प्रभु जी कहते हैं, टू मेन थिंग एज मेन थिंग, जो जीवन का मेन लक्ष्य है उसको मेन लक्ष्य बना के रख। लड़के खेलने गए थे, बाद में बंद कर दिए। वैसे हम यहाँ पर आए हैं मंदिर में सेवा करने के लिए आते हैं, तो उसको जो मेन अपना लक्ष्य है उसको मेन लक्ष्य बना के रहें, तो हम लंबा चलेंगे। और यही अगर करते रहेंगे, तो मनुष्य जीवन के जो लक्ष्य है, जो असली लक्ष्य था मनुष्य जीवन का, जिसके लिए जो हम आए थे, जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला हुआ था, इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं मिला था, जिसके लिए मिला था, तभी हम इस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। किसी का एक आध प्रश्न है तो ठीक है जी प्रभु जी। कर्म साइकिल, कर्म साइकिल, हाँ अभी बस यहाँ से हट के मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कर्म साइकिल। अगर ये समझेंगे तो पता चलता है कि कैसे हम बंधे हुए हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार हम कार्य करते हैं। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, टाइम हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। खींचिए।